नगर पार्कर में होने वाली थर्ड डेजर्ट जीप रैली अपने शानदार अंदाज में इख्तिताम पजीर हो गई। प्रीपेड ए कैटेगरी में नन अदर देन नादिर मक्सी पहले नंबर पर रहे। 100 किलोमीटर का फासला 56 मिनट के सेकंड में तय किया। मेल की ही बी क्लास में नुमान सरंजाम ने पहली पोजीशन अपने नाम की और नुमान सरंजाम आज हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। हाउ इज द फीलिंग फॉर विनिंग द चैंपियनशिप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच जी। इट वाज अ ब्रिलियंट इवेंट और ऑब्वियसली जब आप जीत के आते हैं तो फिर आपके जो मोटिवेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है। सो ये ऑर्गेनाइज की थी जी सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने इन कोलैबोरेशन विद सिंध गवर्नमेंट, यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। तो बहुत ही अच्छा इवेंट रहा, लोकल पार्टिसिपेशन भी बड़ी अच्छी थी एंड सब ने बहुत इंजॉय किया। ज़बरदस्त। ट्रैक कैसा था सर, ये बताइए, डिफ़िकल्टी कैसी रहती है? अगर हम कंपेयर करें इसको दुनिया के दूसरे उन ट्रैक से कि जो डेजर्ट वाले हैं, तो हमारे पास कितना ज़बरदस्त ट्रैक है, क्या डिफ़िकल्टी रही एज ए ड्राइवर? जी ये वाला जो ट्रैक है नगर पार्कर में, दिस वाज अ न्यू ट्रैक फॉर द फर्स्ट टाइम रेसर्स वर रेसिंग ऑन दिस वन। तो इस वजह से थोड़ा चैलेंजिंग था, बिकॉज जब ट्रैक बिल्कुल नया होता है, समझ लें कि वर्जिन ट्रैक, तो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होती है। लेकिन 3-4 दिन जब आए, लोगों ने रेकी की, तो रेस के दिन ट्रैक काफ़ी बेहतर हो गया। बट इट वाज चैलेंजिंग, थोड़ा सा संभाल के और थोड़ा सा इंटेलिजेंस, कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट वे में ड्राइविंग करने का ट्रैक था। लेकिन इसमें एक डिफरेंट चीज़ जो आई, जो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देखी किसी भी रेसर ने, कि ये क्योंकि कच्छ का एरिया है, नगर पार्कर है, तो हमें तकरीबन आप समझ लें 45% या 40% ऑफ द ट्रैक वाज कच्छ, विच वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। क्योंकि वो इतनी हाई स्पीड्स पे गाड़ियों को चलाना, मैंने अपनी मेरे ख्याल रेसिंग हिस्ट्री में इससे ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि ऑब्वियसली इतने तेज़ ट्रैक कभी पहले थे ही नहीं। तो उसका जो एक एक्सपीरियंस और जो थ्रिल था और उस स्पीड पे गाड़ी को कंट्रोल करना वाज समथिंग अमेजिंग। बहुत एडवेंचरस भी रहा होगा, मस्ट बी। नुमान ये बताइए कि आपने बी क्लास में जो है वो पोजीशन ली है और ए क्लास जो है वो नादिर मक्सी के नाम रही, तो ये जो क्लासेस का डिफ़ाइन करना है ये किन बेसिस पर है? व्हाट इज़ क्लास ए, व्हाट इज़ क्लास बी? जी ये ऐसे है जी कि गाड़ियों की जो कैपेसिटी है, जिसको हम इंजन सीसी बोलते हैं, उसके ऊपर क्लासेस डिफाइन हो जाती हैं। जो सबसे बड़ी कैटेगरी है ए कैटेगरी, उसमें 3500 एंड अबव के जो इंजन्स हैं वो ए में आएंगे। फिर 3500 से 2800 तक बी, उसी तरह 2500 तक सी, और उसके नीचे जो 1800 एंड बिलो है वो डी कैटेगरी आती है। तो सिर्फ इंजन सीसी और गाड़ियों के ऊपर है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता है। नुमान साहब, मोटर स्पोर्ट्स पाकिस्तान में बहुत तरक्की कर रही है, ख़ास तौर पे द रैलीज़, राइट फ्रॉम द रैली नगर पार्कर टू द डर्ट बाइक रैली इन पलोगा, जो कि स्नो में होती है, उसका अपना ही मज़ा है हर चीज़ का। आप लोग इस रैली को, इस मोटर स्पोर्ट्स को, इस एक्सपीरियंस को मज़ीद डेवलप कैसे करना चाहते हैं? कैसे चाहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान के ट्रैक्स का नाम हो? साथ ही भी बताइएगा कि आई रिमेंबर गवादर में तो ईरानियंस आते हैं, कुछ फॉरेन प्लेयर्स आए थे इस बार इस रैली में भी? जी, एक तो ये रेसेस का अगर आप सिलसिला देखें तो ये 2005 से पाकिस्तान में रैलीज स्टार्ट हुई हैं। सो अगर हम कंपेयर करें वेयर वी वर देन एंड वेयर वी आर नाउ, सो देयर इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन टू इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया जब से आया, सो वी हैव रियली टेकन लीप्स एंड बाउंड्स इन प्रोग्रेसिंग दिस स्पोर्ट। लेकिन अभी भी हम अभी तक इंटरनेशनल नहीं जा सके, जिसमें जो टैलेंट है पाकिस्तान का, दैट इज़ अमेजिंग। क्योंकि इससे पहले कुछ फॉरेनर्स प्रोफेशनल्स भी आते रहे हमारे पास, कुछ आए ओवरसी करने के लिए, कुछ वॉच करने के लिए आए, तो वो भी देख के गए कि ऐसी टेरेन और ऐसे ड्राइवर्स बहुत कम है। और अनफॉर्चुनेटली बाहर जाने के लिए आपको पूरे एक टीम एफर्ट चाहिए, इट इज़ नॉट जस्ट वन मैन जॉब। उसके लिए आपको जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री हैं, वो सब सपोर्ट करें। बाकी ये है कि इस रेस में तो फॉरेनर्स नहीं आए, लेकिन पहले आते रहे हैं। हमारे पास ईरान से कंटिन्यूसली फॉरेनर्स आ रहे हैं, चलमक्सी में आ रहे हैं, गवादर में आ रहे हैं, और भी रेसेस में आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं अभी इस वक्त दुबई में होता हूँ और मैं दुबई से ऑल द वे रेस करने गया था, इसी तरह सऊदी में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आए थे रेस करने। तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़रूर कह सकते हैं कि हम लोग जाकर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जो इवेंट्स हों उसमें हिस्सा भी लें और उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन हो। अच्छा नुमान, अभी आपने इंजन की बात की कि
3500 cc डिफाइंड जो आपने बताया ना, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, सो आई वाज थिंकिंग कि जो प्लेन हमारी सड़कें होती हैं उन्हीं के ऊपर जब 1800 सीसी या 1500 सीसी हम लेके जाते हैं तो उसमें वाज़ेह फ़र्क होता है। लेकिन जिस डेजर्ट रैली की आप बात कर रहे हैं और इतना मुश्किल ट्रैक, तो कम सीसी वाले इंजन के साथ इतने मुश्किल ट्रैक पर ड्राइव करना कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता? जी, मुश्किल तो खैर इतना नहीं होगा, हाँ, लेकिन स्पीड और पावर जो है और टॉर्क वो नहीं होगी जो बड़े इंजन की होगी। बट देन एट द सेम टाइम यू आर कम्पीटिंग इन द सेम क्लास। मेरे लिए बस इस दफ़ा गुड लक ये थी और अल्लाह ने स्पेशल करम किया कि मेरा ओवरऑल जो टाइम है वो सेकंड फास्टेस्ट ऑफ द डे है। मतलब ए कैटेगरी में नादिर मक्सी के अलावा मैं बाकी सारों से तेज़ हूँ, अपनी कैटेगरी में तो हूँ ही और ए वालों से भी तेज़ हूँ। राइट, तो बस अल्लाह की तरफ से था। और दूसरा ये था अचीवमेंट की ये थर्ड है, दिस इज़ द थर्ड रैली इन थर्ड आफ्टर अ लॉन्ग पॉज। दैट्स अ पॉजिटिव। पहली तो यस बिल्कुल वो नमान थी, साहब, वो हुई थी। वक्त की कमी की वजह जी, से वो में थी, ये वाली है। थैंक यू, बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडिवर्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।